ठीक है दोस्तों, आपके सामने बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से मेरे भाइयों हम लोग जो है ये क्लियर कर लेंगे जो बातें हमने लिखा है ना कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। उसको क्लियर करने के लिए हमने जो है क्वेश्चन ले लिया। ठीक मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं बेटा ये जो है कोऑर्डिनेट्स हैं। राइट साइड क्या होता है प्लस एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड क्या होता है माइनस एक्स एक्सिस। नंबर लाइन में बेटा भी मैथ में भी आपने पढ़ा होगा। और ये सेंटर पे क्या होता है ऑरिजिन होता है। तो देखिए बेटा, ये देखो आप बेटा एक पार्टिकल है, तीन क्या है बेटा, क्या है बेटा, तीन जो है साइक्लिस्ट हैं। क्या मेरे भाइयों, तीन साइक्लिस्ट हैं। जो साइक्लिस्ट ए है मेरे भाइयों वो क्या करता है बेटा, ऑरिजिन से कहां जाता है प्लस एक्स एक्सिस में जाता है। ठीक है, अब बताइए बेटा ये केवल स्ट्रेट लाइन में चला और यहां जाने के बाद रुक गया। तो अब बताओ बेटा ये मोशन कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन, और क्या इसकी कहीं डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं हुई। तो अब आप बताओ इसका जो है डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो आप बोलोगे सर एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल, तो यही तो एक्चुअल लेंथ है। तो कितना हो जाएगा 150 मीटर, कितना हो जाएगा 150 मीटर। अब बात करें अगर डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। तो सभी दोस्तों ध्यान दो मेरे भाइयों, क्या इनिशियल पोजीशन ऑरिजिन नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सर है, और फाइनल पोजीशन क्या 150 नहीं है, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट क्या है 150 ही है। चाहे तो ऐसे करो, या मैंने बताया भी है कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होगा डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे इक्वल होंगे। क्या होंगे इक्वल। तो कहने वाले बेटा जितना डिस्टेंस है उतना ही क्या है डिस्प्लेसमेंट है। क्या है मेरे भाइयों, उतना ही क्या है डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, जो बी वाला साइक्लिस्ट है वो क्या हुआ ऑरिजिन से 150 तक गया और वापस घूम के फिर ऑरिजिन पे आ गया। तो बी के लिए मेरे दोस्तों अब आप बताओ डिस्टेंस, तो आप बोलोगे फिर बोलोगे एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल। तो देखिए 150 गया और 150 आया तो कितना हो जाएगा 300 मीटर। कितना हो गया मेरे भाइयों 300 मीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो सभी बच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ मेरे भाइयों, क्या डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना है, तो आप बोलोगे नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई लेना देना नहीं है। वो डिपेंड करता है मोशन स्टार्ट कहां से हुई और फिनिश कहां से हुई। तो मेरे भाइयों मोशन कहां से स्टार्ट हुई, तो आप बोलोगे ऑरिजिन से, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, और एंड भी कहां हो गया ऑरिजिन में। तो बताओ मेरे भाइयों क्या कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आप बोलोगे सर 0 मीटर होगा। अब मैं अपनी बातों को प्रूव कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या आया पॉजिटिव आया, यहां पे क्या आया 0 आया, तो हो सकता है अगले में क्या आ जाए निगेटिव आ जाए। देखो मेरे भाइयों थर्ड देखिए, देख लीजिए मेरे भाइयों, सी साइक्लिस्ट जो है पहले 0 से 150 तक गया, वापस ऑरिजिन पे आया और फिर कहां गया निगेटिव एक्स एक्सिस पे 100 तक गया। तो बेटा अगर मैं सी की बात करूं, सी की मेरे भाइयों अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे एक्चुअल लेंथ, तो 150 गया 150 आया, तो 150 प्लस 150। अब आप बोलोगे सर इधर निगेटिव 100 गया, आप क्या बोलोगे निगेटिव 100 गया, यहीं पे आप क्या हो जाओगे फेल हो जाओगे। क्या हो जाओगे फेल हो जाओगे। अरे सर क्यों फेल हो जाएंगे, क्योंकि बेटा ये है भले -100, लेकिन मैंने कहा डिस्टेंस कभी निगेटिव होता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको भी आप क्या लोगे प्लस, क्या लोगे मेरे भाइयों प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 400 मीटर। लेकिन बता मेरे भाइयों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अब तो हम लोगों ने सीख लिया इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो बेटा इनिशियल क्या है ऑरिजिन है, लेकिन अब फाइनल पोजीशन क्या हो गई ये हो गई। देखिए कहां गया कोई मतलब नहीं, इनिशियली यहां है और फाइनली घूम के कहां गया यहां गया, तो इनिशियल ये और फाइनल ये, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर कितनी है, तो -100 है। कितने मेरे भाइयों -100 है। तो बेटा इस क्वेश्चन मैंने प्रूव कर दिया जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आइए मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो मेरे दोस्तों आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कोई एथलीट है, मान लीजिए बेटा किसी का जो है पुलिस का पेपर है, तो सर्कल पे क्या कर रहा है गोल गोल क्या कर रहा है घूम रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाइयों गोल गोल क्या कर रहा है घूम रहा है।
तो बेटा कह रहे हैं वो सर्कल का एक टर्न कंप्लीट करता है 20 सेकेंड में। कितने सेकेंड में? और उस सर्कल का डायमीटर कितना दिया है? 14 मीटर। तो कह रहा है 50 सेकेंड बाद उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फिर समझो मेरे भाइयों, कोई एथलीट है, सर्किल का एक टर्न कंप्लीट करता है 20 सेकेंड में, तो 50 सेकेंड बाद उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब थोड़ा बेटा इमेजिन करो, हम सब जानते हैं बेटा यहाँ किसकी बात हो रही है? सर्कल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है मेरे भाइयों? तो यहाँ बेटा पाथ कैसा है? तो आप बोलोगे सर्कुलर पाथ है सर। ठीक है मेरे भाइयों, और हम सब जानते हैं बेटा जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? पाथ पे डिपेंड करता है। जैसा पाथ होगा उस पाथ की टोटल लेंथ निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो बेटा अगर हम लोग ये जान लें कि 50 सेकेंड में कितने टर्न लगे, टर्न कितना चक्कर लगाया, तो अपना काम बन जाएगा। पूछो कैसे? कैसे? बोलो बोलो बताएं। अगर मेरे भाइयों डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7 मीटर। तो आप बोलोगे सर 1 टर्न की जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है सर्कल के सरकमफियरेंस के बराबर। बिल्कुल। अरे ये तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? इसका जो पाथ लेंथ होगा। तो बेटा 1 टर्न की हमें तो जानकारी है। अगर हम ये जान ले कि 50 सेकेंड में कितना टर्न लगेगा तब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो निकालो बेटा। तो आप क्या बोलोगे? देखो 20 सेकेंड में 1 टर्न, तो जाहिर सी बात है 40 सेकेंड में क्या हो जाएगा? 2 टर्न। अब टाइम बचा 10 सेकेंड, तो कंप्लीट टर्न नहीं हो पाएगा, हाफ टर्न होगा। तो आप बोलोगे बेटा अगले सेकेंड में कितना होगा? हाफ टर्न। कितना टर्न हो जाएगा? हाफ। तो बेटा टोटल टर्न कितने हो गए मेरे भैया? टोटल टर्न कितना हो गया? तो आप बोलोगे 2.5। इसका मतलब 5/2 टर्न। कितना टर्न हो गया? 5/2 टर्न। अगर 1 टर्न की जानकारी है और 5/2 टर्न की चाहिए तो क्या कर दें? तो आप बोलो सर कर दीजिए ना मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है? तुमने कहा लो भाई। तो बेटा ये आ गई डिस्टेंस आपकी। ये मेरे भाइयों क्या आ गई? डिस्टेंस। क्योंकि पाथ पे डिपेंड करता है, जितना चक्कर लगाएगा उस पे डिपेंड करता है। अब रखो वैल्यू 5, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस भी क्या है? 7। तो कितना आ जाएगा? 110 मीटर। कितना हो जाए मेरे भाइयों? अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। ध्यान सुनना मेरे भाइयों, याद रखना दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट को ये लेना देना नहीं है कि आपने एक चक्कर लगाया कि 1,00,000 चक्कर बार आप घूम गए, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है आपने मोशन स्टार्ट कहां से किया और एंड कहां से किया। तो बेटा मेरे भाइयों मोशन शुरुआत कहां? इनिशियल पोजीशन ये हो गई। अब चलो मेरे साथ देखना, 1 टर्न, 2 टर्न, हाफ टर्न, तो फाइनली कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। कहां जाएगा? तो बताओ इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस क्या ये नहीं हो जाएगी? अरे आप बोलोगे हाँ सर ये तो डायमीटर है। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डायमीटर बराबर, दैट इज 14 मीटर क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक है मेरे भाइयों, एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समझिए। कोई पार्टिकल है बेटा, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, 4 पॉइंट बना दिए गए ABCD और रेडियस है बेटा इस सर्कल की 7 मीटर। तो कह रहा है बेटा आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। कब? जब बेटा पार्टिकल A से C पे आ जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, शुरुआत करते हैं। चलो ये था बेटा, जब A से C पे आएगा तो डिस्टेंस क्या होगा? तो आप बोलोगे सर जो पाथ होगा उसी का लेंथ निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो बताओ मेरे भाइयों A to C जो है क्या सेमी सर्कल नहीं बन रहा है? देखो, अरे नहीं बन रहा है सेमी सर्कल। आप बोलोगे हाँ सर, इसका मतलब सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? 2πr। तो सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल का निकालना है तो 2 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो कितना आ जाएगा? πr। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस भी क्या है? 7। तो मेरे भाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 22 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट को कोई लेना देना नहीं कि कैसा पाथ है, सर्कुलर है, ट्रायंगल है, कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो बेटा इनिशियल पोजीशन क्या है? ए है। इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन क्या है? सी है। तो बताइए क्या इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये नहीं हो जाएगी? अरे सर डायमीटर के बराबर। किस बराबर? तो मेरे भाइयों जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो किसके बराबर होगा? आप लिखोगे सर ये बराबर हो जाएगा डायामीटर के, मतलब 14 मीटर के। इसको बेटा नोट करो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन करते हैं।
ठीक है मेरे भाइयों, अब हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। अब कह रहा है बेटा ये ए से बी आ रहा है। अब बता बेटा ये ए से बी जो है कितना कैसा सर्कल है, तो आप बोलोगे ये क्या है, क्वार्टर सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है, मतलब एक सर्कल का ये कितना है, 1/4 पार्ट है। तो बेटा तो इस पार्ट को आप क्या बोलोगे, क्वार्टर सर्कल। क्या बोलोगे आप, क्वार्टर सर्कल। तो बेटा डिस्टेंस क्या होगा, मैं कहता हूं हमेशा कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस याद करो कितना होता है, 2πr। क्वार्टर बोल रहा है मतलब 4 से क्या करेंगे, डिवाइड। सेमी बोलेगा तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो बेटा क्वार्टर सर्कल 1/4 पार्ट, मतलब ये 1 और ये 2, ये कितना हो जाएगा, πr/2। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 2 से 7 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, 11 मीटर। अब देखो मेरे भाइयों डिस्प्लेसमेंट, अब फंसेगा पेज, पेज कुछ नहीं फंसेगा बेटा, मजाक कर रहे थे। यहाँ देखिए आप लोग, अब बताओ बेटा इनिशियल पोजीशन तो ए है, लेकिन अब फाइनल पोजीशन क्या हो गई, बी। इसके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस देखो बेटा, अगर ये रेडियस है तो क्या ये रेडियस नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये भी तो रेडियस है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी ये। अरे सर ये तो बन गया, क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। दो साइड पता है, परपेंडिकुलर पता, बेस पता, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट बेटा फाइंड होगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बेटा अपनी आत्मा को बेटा ये बात बता दीजिए मेरे भाइयों कि डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल और फाइनल की शॉर्टेज डिस्टेंस से मतलब है, ना कि पाथ से। तो ये क्या होता है बेटा, हम सब जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां देखो मेरे भाइयों, तो h क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा तो क्या लग जाएगा, रूट। परपेंडिकुलर भी r है, रेडियस भी r है, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या, 2r स्क्वायर। r का स्क्वायर भी है, रूट भी लगा है, तो r क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अब r की रख दो वैल्यू, कितनी है, 7√2 मीटर। ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आज बेटा ये मोशन का पार्ट 1 था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तक का टॉपिक कंप्लीट करेंगे विथ एडवांस क्वेश्चन के साथ। जो ऐसे क्वेश्चन बेटा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं ना, तो पूरा कंफ्यूजन क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, आशा है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, सेटिस्फैक्टरी लगी हो, तो मेरे भाइयों इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।